श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के 240 विधि छात्रों के लिए अंततः आ गई खुशखबरी। एफिलिएशन रिन्यूअल का लंबित बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रपत्र हुआ प्राप्त। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार नीरजा जिंदल ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुरूप थी पूरी प्रक्रिया। फर्जी अफवाहों के चलते भड़के थे छात्र। अफवाह को लेकर पुलिस प्रशासन का गलत रवैया बना राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की बदनामी का कारण, जिसमें मुख्य वजह वरिष्ठ जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी बर्बरता दिखाने की जगह गिरफ्तार कर लेते या जिम्मेदार अधिकारी मामले को सुलझाने का प्रयास करते तो पीएम मोदी व सीएम योगी की सरकार की बदनामी से बचा जा सकता था। वहीं अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्रों में 2 कोमा है व 2 अन्य बुरी तरह जख्मी हालत में लखनऊ में भर्ती हैं। जो है श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज जो बाराबंकी के माती क्षेत्र में स्थित है, वाइस चांसलर नीरजा जिंदल रजिस्ट्रार जो है नीरजा जिंदल जी मौजूद हैं। बाराबंकी में जो घटना बड़ी हुई थी जिसको लेकर बवाल टाइप का हो गया था, तो मैडम उस समय खाली 20-25 जैसा लोग बता रहे थे, 20-25 एबीवी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। लाठीचार्ज करने की कोई वजह नहीं थी जी। और जो बवाल जो हुआ उसमें एक बात सामने जो जब तमाम पोर्टल में चली बात कि आपके यहाँ एफिलेशन नहीं था, आपने सबके फॉर्म भरवा लिए, लोगों की ज़िंदगी खराब हो गई, तो क्या आपके यहाँ एफिलेशन था कि नहीं था? सर, हमारे एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी, एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशंस एट पेज नंबर 9 सेक्शन आर्टिकल पॉइंट नंबर 14 और उसके बाद पेज नंबर 14 पे जब हम जाते हैं वहाँ पर पॉइंट 25 एंड पॉइंट 27, अगर आपका एक बार अप्रूवल हो चुका है और रिन्यू के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं, फीस सबमिटेड है, तब कोई भी लॉ इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, जब तक बार काउंसिल उनके अप्रूवल का रिवोकेशन का लेटर राइटिंग में नहीं भेजता है। इसका मतलब आपका रिवोकेशन का लेटर नहीं आया था? कुछ भी नहीं आया। और उसमें अच्छा, भी लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है जो लिखा हुआ है उसमें कि जिस दिन वो लेटर आएगा उसके बाद उसके अगले एकेडमिक ईयर, मतलब अगर आज की तारीख में भी हमें ऐसा कोई लेटर आता है तो आज तक जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है दे ऑल आर एलिजिबल एज पर द बार काउंसिल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी होगा वो 2026-27 के बैच के लिए होगा। अच्छा मैडम, आपके अंदर तो कोई विवाद हुआ नहीं जी। आपके यहाँ जो भी लड़कों ने आपत्ति की आपने उनसे बात की जी किया, लेकिन ये बवाल क्यों हुआ? यही तो हम पूछना चाहते हैं सबसे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये बवाल हुआ। जैसा जानकारी में आया है कि जब वो लोग यहाँ पे आए मैडम आपसे बात करने के लिए, उन्होंने वहाँ से भेजा कि हम लोग बात करना चाहते हैं, तो आपके जो मीडिया के जो थे यहाँ पे उन्होंने उनको बुलाया भी आपसे, आपने उनसे सबसे वाइस चांसलर सर ने, मैंने, हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं, हम सभी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस लेकर बात कर रहे थे, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वाइस चांसलर सर ने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए, आप लोग गेट पे न खड़े होकर अंदर आइए, हम अंदर आपसे बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी वो हो हल्ला करते रहे, शोर मचाते रहे, कोई भी कुछ नहीं सुना। ये घटना कितने बजे की मैडम? ये लगभग 11:30 बजे है। आपकी छुट्टी कितने बजे होती है? उसके बाद ये जब हुआ, उसको मैं आपको क्रम वाइज, तो वो यहाँ से जब ये सब हुआ उन्हें अंदर बुलाया गया, 1-1.5 घंटे वो अंदर रहे, हो हल्ला होता रहा, लेकिन उसके बाद वो लोग शोर मचाते हुए मेन गेट पे चले गए 3-3:30 बजे के लगभग। 3:30 बजे उन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया। छुट्टी हमारी फर्स्ट शिफ्ट की 4 बजे होती। मैडम कितने आपके यहाँ बच्चे हैं एलएलबी के? एलएलबी का हमारा इंटेक 240 का है, लगभग 800 बच्चे इस समय फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक में लॉ में बच्चे हैं। बच्चे हैं तो मतलब उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने का कोई चांस नहीं था? सर, कोई मतलब ही नहीं है, सबका भविष्य पूर्णतया सुरक्षित है। जैसा उसमें बता रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझको वहाँ पे कहीं नहीं है। एवरी स्टूडेंट कैन गो फॉर द रजिस्ट्रेशन एट BCI। अंदर पे बवाल हुआ नहीं? आपके यहाँ छुट्टी स्कूल कितने बजे होती है? 4 बजे होती है फर्स्ट। अच्छा, 4 बजे वो जो बवाल बाहर लाठीचार्ज हुआ उसमें जैसा लोग बता रहे हैं, बाहर के गेट पे मैंने बात की कि बाहर यहाँ लोकल के जो बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ, वो बाहर जाना चाह रहे थे, तो उनसे कोई विवाद हुआ नहीं? जी, हम उनके अभिभावक उन्हें लेने आए थे और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि गेट खोल दिया जाए, और वो गेट नहीं खुला तो उसमें आपस में थोड़ी तनातनी हुई और उनमें हाथापाई शुरू हुई। उसको रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं, जैसा मैडम आपने बताया 30-35 लोग थे, यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आया था सरकार का, जिला प्रशासन का? सर, हमने, हमारे तो कैंपस में ही चौकी है, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया होता, और एक्स्ट्रा फोर्स थी वहाँ पर। एक्स्ट्रा फोर्स थी जी। तो उनको गिरफ्तार किया सकता था? सर देखिए, ये प्रशासनिक मामला है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगी। नहीं, जैसे अभी जांच का लेटर आपको दिया गया सरकार की तरफ से, तो उसमें आपने अपने कागज सबमिट किए जी। तो उसमें अभी आपको बार काउंसिल की तरफ से कोई लेटर आया है क्या? जी सर।
क्या है उसमें, क्या आया है? हमारा 2025-26 तक का अप्रूवल आ गया है। आ गया जी है। सर। इसका मतलब किसी भी बच्चे की भविष्य बर्बाद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, जो बच्चे मतलब जैसा सूचना मिली है कि बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, तो क्या आप उनको दोबारा बुलाना चाहेंगी? हम तो चाहेंगे कि बच्चे हमारे आएँ, वो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, आएँ और एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई पूरी करें। हम उनके भविष्य के लिए पूर्णतः उनका भविष्य सुरक्षित अच्छा, है और उसके एक लिए एलिगेशन प्रतिबद्ध है। मैडम, एक एलिगेशन जो आपके ऊपर और लगा था, वो एलिगेशन ये था कि वो ये कह रहे थे कि उनको किसी को आपने जो है नोटिस इशू की, उनके पेरेंट्स को नोटिस इशू की है, जिसको लेकर के वो परेशान है कि उनका भविष्य बर्बाद करना चाहता है कॉलेज। तो मैडम, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो पहले तो मिथ्या आरोप है। दूसरी बात, अगर कुछ है तो मुझे ला के दिखाइए ना, मैं उसमें चेक तो करूं कि वो सही है या नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन सा लेटर कौन कहाँ फोर्ज करके किसको भेज देता है हमें नहीं मालूम। वो हमारे पास लेकर आए, हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे और तब उस पर बात करेंगे। इस तरीके से किसी भी प्रश्न का आपके उत्तर देना मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे सामने कोई तथ्य है नहीं ऐसे। मैडम, वो लेटर दिखा, मैं दे सकता हूँ जिसमें जो है अभी आप एप्लीकेशन आया है? हाईलाइटर दीजिए। मैं आपको जिस पे ईयर दिखा देती हूँ कि कौन से ईयर का है। आप ये देख सकते हैं 2023, 22-23 का हमारे पास था, 23-24, 24-25, 25-26। इसका मतलब है कि लेटर आने का मतलब ये मैडम है कि 240 बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ रहे थे, जी। अब उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। सर, पहले भी सुरक्षित था, एक मिनट, हाँ बस ऐसे। पहले भी सुरक्षित था, कहीं कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। ये कुछ आई डोंट नो किसने बच्चों में एक भ्रामक की स्थिति पैदा की थी। अच्छा मैडम, जो आपके नाम को लेकर के अब राजनीति लोग कर रहे हैं, जैसा अभी जानकारी में आया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपके खिलाफ में आज उन्होंने डीएम को दिया है, एप्लीकेशन दिया है, तो उनके लिए कुछ आपको कहना है? पॉलिटिकल मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। नहीं, भविष्य उन्होंने ये आरोप लगाया आपके कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सर, आपका क्या कहना है बच्चों के भविष्य के लिए? देखिए, बच्चों के भविष्य के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, हम उनके भविष्य के लिए अपनी तरफ से पूर्णतः कटिबद्ध है कि उनके भविष्य में कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। हम उसी के लिए काम कर रहे हैं और ये हमारी मेहनत कर, हमारे काम का ही, हमारी टीम का नतीजा है कि लेटर आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कब से आप सोच रहे हैं कि जो है दूसरा, मतलब जब बच्चे यहाँ आए काम शुरू हो इसका? सर, हमारे यहाँ काम चल रहा है। जो बच्चे रेगुलर एडमिशन ले चुके हैं उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं अभी भी। ये मतलब हम लोग, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मेरे लिए सच में कि ये शॉकिंग सिचुएशन है कि कुछ लोगों के कुछ मिथ्या तत्व बातों को भ्रामक रूप से फैलाया जा रहा है और हमारी श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय का नाम खराब किया जा रहा है। अज्ञात लोगों के अगेंस्ट तो हमें इसके लिए सही में एक पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए कि मानहानि का दावा कर देना चाहिए अज्ञात लोगों के लिए। पहले ही बोला कि आप कुछ लोग आए थे तो जी। हमारे सब- चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।